ओम शांति। ज्ञान मंथन प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 9 बजे तक जिसमें हम सबसे पहले अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1995 की अव्यक्त मुरली है 16वीं, जो बाबा ने 22 दिसंबर 1995 को चलाई। इसमें YouTube पर आप लाइव जुड़ सकते हैं। यदि आप गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से लिंक लेकर जुड़ सकते हैं। और यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। इससे भी अच्छा है कि सामने www.brahmakumarisbkomshanti.com इस वेबसाइट को खोल के इसमें आपको एक ही क्लिक में YouTube जुड़ सकता है, मुरली प्राप्त कर सकते हैं, लाइव गूगल मीट पर जुड़ने का लिंक एक ही क्लिक में जुड़ेंगे। और वीडियोस के साथ उनका टेक्स्ट आप इजीली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अव्यक्त मुरली 16 विषय है आज का सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता। सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। जिसको सब कुछ प्राप्त हो गया है, जिसके लिए प्राप्त करने के लिए जिसको कुछ भी और नहीं चाहिए, तो उसके पास अप्रसन्नता आ ही नहीं सकती। वो अप्रसन्नता मुक्त होगा और प्रसन्नता युक्त होगा। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे। हर एक के दिल में परमात्म प्यार समाया हुआ है। ये परमात्म प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। पूरे कल्प में ये एक जन्म, इसको लास्ट जन्म भी कह सकते हैं और इसको फर्स्ट जन्म भी कह सकते हैं। लास्ट और फर्स्ट का क्या अंतर होगा? इस जन्म को लास्ट जन्म भी कह सकते हैं और इस जन्म को फर्स्ट जन्म भी कह सकते हैं। एक ही जन्म को दो नाम क्यों? कौन समझाएगा?
क्यों कहते हैं, इसको लास्ट जन्म क्यों कहते हैं और फर्स्ट जन्म भी क्यों कहते हैं? भाई जी, हाँ जी, भाई जी, तो लास्ट जन्म इसलिए कहते हैं भाई जी क्योंकि लास्ट जन्म में हमारा चौथा जन्म है तो हमें भगवान मिला, और फर्स्ट जन्म हमारा इसलिए है कि उस जन्म में हम जीवे जैसा संपूर्ण बचे। इसमें 84वां जन्म जरूरी नहीं है, ये शरीर का लास्ट जन्म है। चाहे उसने 83 जन्म लिए हैं, 80 जन्म लिए हैं, 10 जन्म लिए हैं, 5 जन्म लिए हैं, सबका ये शरीर का लास्ट जन्म है। परंतु ये फर्स्ट जन्म जो होता है वो मरजीवा जन्म होता है, डायमंड जन्म होता है, उसमें जीते जी मरना होता है। कौन कितना जीते जी मरता है वो समय फर्स्ट जन्म का होता है, वो समय डायमंड जन्म का होता है, हर एक का होता है। चाहे वो डायमंड 1% बने पवित्र, चाहे डायमंड 100% पवित्र बने। 1 नंबर से 100 नंबर तक पवित्र बनता है आत्मा, उस पवित्र बनने वाले पार्ट को डायमंड जन्म कहा जाता है। परंतु ये शरीर का आखिरी ही जन्म, चाहे ये पहला और आखिरी जन्म हो। जो आत्मा 1 साल के लिए इस धरती पर आती है उसका पहला भी ये जन्म होता है और आखिरी भी ये जन्म होता है। 1 साल में ही वो जीते जी मरकर घर जाती है। परंतु श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के साथ जन्म लेने वालों का पहला जन्म देह का ही यहां होता है। बाकी सबका डायमंड जन्म और आखिरी जन्म यहां होता है, और श्री कृष्ण का शरीर का लास्ट जन्म, डायमंड जन्म और श्री कृष्ण के शरीर का पहला जन्म यहीं पर होता है। कोई डाउट है? बात समझ में आई है या कोई बात में डाउट है? यस या नो? कोई डाउट है तो क्वेश्चन करो। भाई जी, ब्रह्मा बाबा का मर्जीवा जन्म होगा जब उसे फर्स्ट जन्म नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाबा का एक हो गया शरीर का जन्म, एक हो गया डायमंड जन्म, और एक हो गया कृष्ण के रूप में शरीर का जन्म।
तो हमारा जो डायमंड जन्म है वो पहला होता है सबका, चाहे वो कृष्ण हो। जैसे आपने बोला अभी कि कृष्ण का फर्स्ट जन्म भी है, लास्ट जन्म भी है, तो क्या कृष्ण के आधार पर ही सबका जीवन की शूटिंग होगी? नहीं, यही बात समझने वाली है। पहली बात, चाहे कोई एक नंबर लेने वाली आत्मा है, एक जन्म लेने वाली आत्मा है, चाहे 10 जन्म लेने वाली आत्मा है, चाहे 84 जन्म लेने वाली आत्मा है, उन सब का शरीर का लास्ट जन्म 83वां जन्म कहो, 9वां, जिसके 10 जन्म है तो उनका 9वां जन्म कहो, जिसका एक शरीर का जन्म है तो उसके 2 जन्म समझे जाएंगे, उसका एक लास्ट शरीर का जन्म है और एक डायमंड जन्म। जो 84 जन्म ले रही है आत्मा, उसके 83वां शरीर का जन्म है, 84वां डायमंड जन्म। परंतु सिर्फ कृष्ण और कृष्ण के साथ जन्म लेने वाली आत्माएं, उनके यहां पर 3 जन्म है। लास्ट के अंदर संगम युग पर बाकियों के 2 जन्म होते हैं। एक कृष्ण और कृष्ण के साथ संगम युग पर जो शरीर का जन्म लेते हैं, उनके 3 जन्म हो गए। एक ही संगम पर 3 जन्म। 83वां जन्म उनका शरीर का था, डायमंड जन्म, और उसके बाद पहला जन्म शरीर का भी। बाकी 84 जन्म लेने वालों का भी पहला जन्म शरीर का सतयुग में होता है। केवल संगम पर श्री कृष्ण के साथ निर्विकारी जन्म लेने वाली आत्माएं, चाहे वो कितनी भी हैं, उसकी संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि बाबा ने कहीं बताया नहीं है संख्या के बारे में। परंतु उनका जन्म यही होगा। शरीर का पहला जन्म भी संगम युग पर होगा। 84वां डायमंड जन्म या पहला डायमंड जन्म भी यहीं पर। डायमंड जन्म को हम लास्ट जन्म नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा आए और सतयुग शुरू हो गया, और जिन्होंने जन्म लिया तो कौन सा जन्म लिया? डायमंड जन्म। तो जिसने भी डायमंड जन्म लिया वो सबका पहला जन्म था। वो डायमंड जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें सब आत्माएं अपना भाग्य लिखती हैं। चाहे वो किसी का डायमंड जन्म 6 महीने का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, 50 साल का हो, चाहे 100 साल। जबकि होता, हाँ जी, अंदर तो चारों युगों की शूटिंग हो जाती है। क्या हो गया? ये 100 साल जो संगम युग, स्वर्णिम संगम युग है, हाँ, इसी में ही तो ये चारों युगों की शूटिंग होती है। चारों युगों की शूटिंग होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों की शूटिंग तो इसी में होती है ना।
जी शूटिंग का हिसाब किताब अलग है। शूटिंग के लिए बाबा ने ये कहा, हम पिछला प्ले कर रहे हैं और अगले की शूटिंग चल रही है। शूटिंग शब्द जो है वो प्ले के साथ है। हम पिछला जो रिकॉर्ड करके आए थे वो प्ले कर रहे हैं और जो अब हम प्ले कर रहे हैं वो साथ के साथ शूट भी हो रहा है। तो पूरा संगम युग को स्वर्णिम संगम युग कहेंगे कि जब से कोई आजादी शरीर छोड़ी 2017 के बाद स्वर्णिम संगम युग कहा जाएगा। संगम का मतलब होता है जहां दो युग हो। एक युग खत्म, कलयुग खत्म, कलयुग एक तरफ कलयुग चल रहा है, दूसरी तरफ सतयुग चल रहा है। दोनों युग जब इकट्ठे चलते हैं तो उसे संगम कहा जाता है। एक युग होता है या तो वो कलयुग होगा या वो सतयुग होगा। हर एक आत्मा का शरीर का लास्ट जन्म और अशरीरी डायमंड जन्म वो सबका अलग अलग है। पूरा 100 साल ये डायमंड ही कहा जाएगा भाई जी। क्या है? पूरा जो 100 साल है संगम युग भी पूरा डायमंड युग ही कहा जाएगा। जो उसमें डायमंड बनेंगे उनके लिए डायमंड युग है। जो शुरू से लास्ट तक जैसे ब्रह्मा बाबा और उनके साथ वाली आत्माएं हैं उनके लिए पूरा संगम युग डायमंड युग है। जो जितना लेट आए उनका डायमंड युग उतना कम हो गया। इसमें तो भाई जी कोई एक जन्म ले रहा है, कोई 2 जन्म ले रहा है, तो पिछले जन्म का भी तो हिसाब किताब होगा। किसी आत्मा के, आपका प्रश्न ठीक है कि कोई आत्मा बाबा का बच्चा बनकर शरीर छोड़ दिया, फिर जन्म लिया, फिर शरीर छोड़ दिया, फिर जन्म लिया, इस प्रकार से उसको 2-3 जन्म 4 जन्म भी इस संगम युग पर लेने हुए। जबकि उसने 3-4 जन्म शरीर का जो लिया, एक छोड़ा दूसरा लिया और उसके साथ वो मान लो कि उसने 3 जन्म लिए तो समझ में आ जाएगा उसका वो लास्ट जन्म नहीं था, उसके 2 जन्म और भी थे और धीरे धीरे उस जन्म के बारे में पता लगेगा। ठीक है कि नहीं? ये तो होता नहीं है कि लास्ट में एकदम पता लग जाए। पता तो चल ही जाएगा, 2-3 महीने में पता लग ही जाता है कि अब ये आत्मा ने प्रवेश किया है। क्लियर है? हर एक का डायमंड जीवन का समय उतना होगा जितना समय उसने बाबा की श्रीमत पर अपने आप को डायमंड बनने का कार्य किया। कि बाबा को बता दूं मम्मा को कि मेरे ये जो है 84वां जन्म या सॉरी अंतिम जन्म, 84वां नहीं कहेंगे, लास्ट शरीर का जन्म,
क्योंकि वो 84वां भी हो सकता है, 83वां भी हो सकता है, 80वां भी हो सकता है, 60वां भी हो सकता है, 43वां भी हो सकता है, 21वां और 22वां भी हो सकता है। और ये गिनती में बहुत कम भी हो सकता है। ये परमात्म प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है, सिर्फ डायमंड जन्म। कलयुगी जन्म में नहीं। जब भाई तक जी स्क्रीन रही। जब तक हम आत्मा नहीं समझेंगे तब तक नहीं होगा। ठीक। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो डायमंड जन्म शरीर होगा, शुरू होगा, चाहे वो किसी का। और कृष्ण की आत्मा और उसके साथ संगम पर नारायण विष्णु बन के जन्म लेने वाली आत्माएं जो अपने शरीर को सुरक्षित रख के जाएंगे, उनका डायमंड जन्म कंप्लीट हुआ और उन्होंने अप्रेंटिसशिप में, ठीक है कि नहीं, शरीर भी यहीं पर धारण कर लिया और वो सतयुग में सुरक्षित जाता है शरीर। इसलिए श्री कृष्ण के साथ जन्म लेने वाली जिन्होंने संगम पर निर्विकारी जन्म लिया, उनका डायमंड जन्म भी यही है, गोल्डन जन्म भी यही है, और सबसे पहला जो था शरीर का लास्ट जन्म भी यही। ठीक है, अब कोई रहा डाउट? चले आगे। हाँ भाई जी बढ़िए आगे। जन्म देव आत्माओं व साधारण आत्माओं द्वारा मिलता है। सतयुग में आते हैं तो हम देवताओं के बच्चे कहलाते हैं या साधारण आत्माओं द्वारा जन्म लेते हैं। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ, स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, एक सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 83 जन्मों में परमात्म प्यार मिला था, नहीं मिला। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्म प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर को जान लिया ना। आत्माओं का प्यार और परमात्म प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहां ले गया? क्या प्राप्त कराया? अनुभव है ना। और परमात्म प्यार कहां ले जाता है? अपने स्वीट होम, स्वीट राजधानी में। आत्म प्यार, राज्य, भाग्य, आत्म प्यार,
राज्य भाग्य गंवाता और परमात्म प्यार राज्य भाग्य दिलाता। वो भी इसी जन्म में। पता नहीं क्या पढ़ाता रहता है बाबा, तो मेरे को तो समझ में नहीं आती। किसी को आई है ये लाइन समझ में? आत्म प्यार राज्य भाग्य गंवाता है, ये लाइन ठीक है क्या? फिर कहता है परमात्म प्यार राज्य भाग्य दिलाता है। फिर तीसरी बात कह दी, वो भी इसी जन्म में। ये कौन सा जन्म? ये डायमंड जन्म। डायमंड जन्म में आत्माओं से भी प्यार नहीं करना। किससे प्यार करना है? परम आत्मा से। एक से भाई जी, हाँ जी। एक बाबा से। अब एक बाबा से प्यार करेंगे तो राज्य भाग्य मिलेगा। आत्माओं से प्यार करेंगे तो राज्य भाग्य जाएगा इसी जन्म। बाकी जन्मों की बात ही नहीं है। इस जन्म में क्या है जो बाकी जन्मों में नहीं है? इस जन्म में ही परमात्मा प्यार मिलता है, बाकी जन्मों में नहीं। तो आत्माओं को तो प्यार कर सकते हैं ना? आत्माओं, हाँ जी। फायदा तो नहीं है कुछ। आत्म प्यार राज्य भाग्य गंवाता है। बाकी जन्मों में तो आत्माओं से करते आए हैं। इस जन्म में भी आत्माओं से प्यार करे तो भी राज्य भाग्य गंवा रहे। कैसी बातें करता है बाबा? भाई जी, परमात्मा से प्यार करेंगे तो अच्छा मिलेगा। हाँ। और आप भी करेंगे आत्माओं से तो भी गंवाएंगे। तो भी गवाएंगे। हम्म। आप दीवाने हो गए हो क्या भगवान के? आत्माओं से करेंगे तो आत्माएं देंगी ना, और परमात्मा से करेंगे तो वो अपने सारी प्रॉपर्टी हमको दे देंगे। आत्माओं से प्यार करेंगे तो भाग्य गंवाते हैं, बताओ। ज्ञान सिखाने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगा। हाँ, ज्ञान चंद्रमा हो चाहे ज्ञान सितारे हो, अच्छा। प्राप्ति तो होगी ज्ञान सूरज से ही, यानी शिव बाबा से ही प्राप्ति है। कुछ नहीं कर सकते आपका। सारे के सारे दीवाने हैं एकदम। भाई जी, हाँ जी। परमात्मा से प्यार करेंगे ना, परमात्मा का कहना मानेंगे, हाँ, उनका कहना मानेंगे तो हम भी सुखी होंगे और औरों को भी सुख देंगे। और आत्माओं से प्यार करेंगे तो उन्हें भी तो परमात्मा से सुख ही मिलेगा ना। तो हमें आत्माओं का कहना मानना पड़ेगा। और आत्माएं पतित हैं और पतित आत्माओं का कहना मानेंगे तो पतित ही बनेंगे। क्योंकि हमें यदि आत्माओं से प्यार किया, कलयुगी आत्माएं पतित और उन पतित आत्माओं का कहना मानेंगे तो पतित बनेंगे ना, भाग्य गवाएंगे। उनको प्यार दे देना है भाई जी, लेना नहीं है पतिता। ये जन्म डायमंड जन्म में होता है। क्योंकि डायमंड जन्म में ही हमें आत्मा और परमात्मा का परिचय होता है। और जब हम आत्माओं से प्यार करते हैं तो हम कलयुग में चले जाते हैं। और जब हम परमात्मा से परमात्मा का कहना मानते हैं तो सतयुग में। तो कहना तो भाई जी परमात्मा का ही मानना चाहिए ना।
ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति तो अब है। डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति तो अब है, पूरे कल्प में कभी नहीं होती। वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं। वर्तमान हमारा जितना श्रेष्ठ है, भूतकाल और भविष्य काल उसके आगे कुछ। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा, और अभी का गीत क्या है? जो पाना था सो पा लिया। पाने को बाकी शेष क्या रहा? जो पाना है पा लिया, पांडवों ने पा लिया। गोपियों का तो गायन है ही, इस समय का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो अभी ब्राह्मण हो ना, तो अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, और ये प्राप्तियां अविनाशी। और ये प्राप्तियां अविनाशी हैं, अल्पकाल की नहीं है। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं, उसके जीवन में क्या विशेषता होगी? सब प्राप्तियां हैं, एक भी काम नहीं, तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी? सदा प्रसन्नता, सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए, लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र देखे, विदेश में नहीं, देश में सेवा केंद्र देखे। सेवा केंद्र में विशेष तो सेवाधारी है, तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखें। हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न है। क्योंकि विशेष तो यही बातें है ना। तो क्या देखा? तो क्या देखा?
तन तो सबके पुराने हैं, तन तो सबके पुराने हैं। चाहे जवान हैं, चाहे बड़े हैं, छोटे हैं, छोटे और ही बड़ों से भी कहां कहां कमजोर है, छोटे बड़ों से भी कहां कहां कमजोर। चाहे बीमारी बड़ी है, लेकिन बीमारी की महसूसता की मैं कमजोर, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं। ये बीमारी को बढ़ा देती। बार बार सोचना मैं बीमार, मैं बीमार, ये बीमारी को बढ़ा देती, क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए, तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बॉडी कॉन्शियस में भी बीमारी कॉन्शियस हो जाती। तो क्या देखा कि तन से तो मेजॉरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, लेकिन 50% डबल बीमार और 50% सिंगल बीमार। ये क्या आज क्या कह रहा है बाबा मुरली, मेरे को समझ। डबल बीमार और सिंगल, जिसको 2 बीमारियां लगी हैं वो डबल बीमार, जिसको 1 बीमारी लगी है वो सिंगल बीमार। ऐसे होगा? क्या कहना चाहता है? बीमार तो बीमार होता है, चाहे उसे 1 बीमारी हो, 2 बीमारियां हो, 4 बीमारियां हो, तो 4 बीमार वाले को क्या करेंगे? अगर किसी को 1 बीमारी हुई हो और वो उसी के ऊपर दिन भर सोचता रहे कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो बीमारी बढ़ जाता है और उल्टा। जिसको 2 हो जाए तो वो नहीं सोचता। तन बीमार तो मन भी बीमार, तो डबल हो गई। अच्छा, ये चक्कर है। तन बीमार है तो वो बीमारी कॉन्शियस तन के बीमार के कारण होगा, और मन बीमार हुआ तो एक क्रोधी है, लोभी है, मोही है, अहंकारी है, विकारी है। मैं तो काम विकार को छोड़ नहीं पाता हूँ, ऐसे सोचता रहता है, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। क्रोध को मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, क्या करूं, क्या करूं। तो डबल बीमार, डबल उसके विचार चलते। तन के रोग के भी विचार चलेंगे और मन के रोग के भी विचार चलेंगे। ये होगा डबल बीमार। बाकी होना क्या चाहिए? कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कोई संकल्प नहीं आए। चाहे वो तन की बीमारी हो तो चाहे वो मन की बीमारी हो, मन में बीमारी का संकल्प ही नहीं लाना। मैं बीमार हूं, लेकिन होता क्या है, बार बार कहने से ये पाठ पक्का हो जाता कि मैं बीमार हूं। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं, लेकिन मन में खुशी नहीं है तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है, क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग में दर्द या कमर में दर्द होता है। कई बार दर्द होता नहीं,
फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। अब क्या करें? बुखार हो तो थर्मामीटर लगा ले में, अब उसके पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, इसका कोई थर्मामीटर नहीं बना, उसको तो चेक ही नहीं कर पाएंगे। उसको चेकिंग कैसे करें? डॉक्टर्स के पास इसका कोई थर्मामीटर है जो कमर दर्द है या नहीं वो चेक कर सके? नहीं है भाई। एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो तो और ही खर्चा लगाओ, टाइम और खराब करो, और उससे भी कोई दर्द का पता नहीं लगा। तो क्या देखा? तन के बारे में सुनाया, कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए। सेवाधारी आप सभी हो, ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ टीचर की बात है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो ना, कि जो सेंटर्स पर रहते हैं वो सेवाधारी है, और आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो। कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे। बस ना पढ़ते मुरली तो घर में रहते भी अब सोएंगे, कैसे सोएंगे देखने आ जाएगा, वो दरवाजे से आता नहीं। अब हमने घर के चक्कर लगवाने के लिए भी बाबा को रोक नहीं सकते। कभी आपके घर का भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे सोते। जागते आवे तो हम सब कुछ ठीक ठाक कर दे, डेट बता के आवे तो सफाई सफाई भी कर दे। देखेंगे कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, डबल बेड है सिंगल बेड है। अच्छा ये तो आज के चक्कर की बात है। आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात मत समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयां हैं। देखो कोई रंग बिरंगी तो है ना, कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमार याद दिलाती, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं, उस स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। आजकल के तो बहुत नए फैशन है। कलयुग में सबसे ज्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयां या अलग अलग थेरेपी निकाली। आज फलानी थेरेपी है, आज फलानी, तो ये कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई कॉन्शियस बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ, तो तन की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं। इसलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं।
बीमारी आई और उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो। कौन सा फ्रूट खिलाना है? गोलियों का। शरबत पिला दो जो लिक्विड दवाई मिले और विदाई दे दो, जा भाई तू। अच्छा, ये हुआ तन की रिजल्ट। फिर और क्या देखा? मन। मन में क्या देखा? एक बात खुशखबरी की ये देखी कि मेजोरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा। बाबा कहते वो छोड़ दो, मरने दो। लेकिन मेजोरिटी के मन में ये दोनों बातें देखी और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद भी शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत है। लेकिन खेल क्या होता है कि चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाए, लेकिन थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू होता है। जैसे बच्चा होता है ना, उसको ज्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा जरूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट पर होते हैं, कभी नहीं होते, अपसेट भी हो जाते हैं। कारण क्या है? होना सेट चाहते हैं लेकिन अपसेट क्यों होते? होना सेट चाहते हैं लेकिन अपसेट क्यों होते? कारण क्या? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते, ऐसे ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाती है। चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम जो अपने तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के कारण होने की बजाय हलचल में आ जाते। बाप दादा ने आप सबको जो काम दिया था वो देखो। बाप दादा के पास सब चिट्ठियां पहुंची, लेकिन कई बच्चे बड़े चालाक क्या करते हैं? चिट्ठी लिखते हैं लेकिन नाम नहीं लिखते। ऐसे समझकर करते हैं कि बाप तो जानता है, फिर भी अगर काम दिया है तो काम तो पूरा करो, काम तो पूरा करो ना। टीचर अगर कहे ये लिख कर आओ और टीचर को कहो कि आप ही लिख लो,
आप तो जानते हो ना, मुझे लिखना आता है। तो टीचर मानेगा? तो कई तो नाम ही नहीं लिखते। लेकिन जो भी जिज्ञासु ग्रुप में नाकाम दिया है, मेजोरिटी साहब को ये खुशी की बात देखी कि सब ने लिखा कि हम डायमंड जुबली तक करके दिखाएंगे। ये मेजोरिटी का है, आप सबका भी है। जीवन मुक्त हो जाएंगे। अगर सभी बातों से मुक्त हो गए तो क्या हो जाएंगे? जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो सभी ने अपनी हिम्मत उमंग अच्छा दिखाया, चाहे फॉरेन वालों ने, चाहे भारत वालों ने। उमंग उत्साह सभी का अच्छा। कोई कोई ने, बहुत थोड़ों ने लिखा है कि हमको टाइम लगेगा, हमको टाइम लगेगा। तो हमको टाइम लगेगा, लगने दो उनको। आप लोग तो जीवन मुक्त हो गए ना। टाइम लगेगा, हमको टाइम लगेगा, लगने दो। बाबा कहता है उनको, आप लोग तो जीवन मुक्त हो जाओ, जिनको टाइम लगेगा लगने दो। तो रिजल्ट में देखा कि सभी को उमंग है, डायमंड जुबली में कुछ करके दिखाएं। लेकिन बाप दादा ने देखा जितना आपको डायमंड बनने का उमंग उत्साह है, उतना ही डायमंड जुबली वर्ष में सेवाओं के प्लान में भी बहुत फास्ट बनाए हैं। इसमें बाप दादा खुश है। लेकिन ऐसा नहीं कहना कि बहुत सेवा का बोझ था ना, इसलिए थोड़ा नीचे ऊपर हो गया। ये बाप दादा नहीं चाहते। सेवा जो स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे, वो सेवा नहीं, वो स्वार्थ। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है। इसलिए नीचे ऊपर होते हैं, चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता, तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तब जो संकल्प किया है व लक्ष्य रखा है कि डायमंड जुबली में डायमंड जुबली में डायमंड जुबली मनाएंगे।
ये पूरा हो सकेगा, आधा नहीं याद करना। कई ऐसे जवाब देते हैं, कहते हैं डायमंड जुबली तो मनाने की थी तो मनाया, उसमें बिजी हो गए, लेकिन बाप दादा के दोनों शब्द याद रखना। मनाने की तो थी, मनाया, उसमें बिजी हो गए, लेकिन बाप दादा दोनों शब्द याद रखना। आधा नहीं, डायमंड बन डायमंड जुबली मनानी। पहले डायमंड बनो, फिर डायमंड जुबली मनाओ। सिर्फ मनानी है नहीं, डायमंड बन डायबल जुबली मनानी है, सिर्फ मनानी है नहीं, बनकर मनानी। तो मतलब का अर्थ नहीं ले लेना मना लिया ना, लेकिन बनकर मनाया, बन करके मनाना, ये है डायमंड जुबली का लक्ष्य। तो आधा लक्ष्य नहीं पूरा करना, डबल है, बनना और मनाना, बनाना और मनाना। सिर्फ मनाना नहीं, दोनों साथ साथ हो। दोनों साथ साथ हो। और आप सबको मालूम है कि जब आप डायमंड जुबली के व डायमंड बनने के प्लान बना रहे हो, तो आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना रही है। इसलिए ये नहीं कहना क्या करें बाबा, हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज है। माया को अपने पास रखो, राज्य आप करेंगे और माया को बाबा संभालेंगे। राज्य तो आपको करना है ना। माया जीत जगत जीत बनता है, तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बने। इसलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज, समझा। अच्छा, चक्कर को आधा चक्कर का आधा सुनाया, आधा फिर सुनाया। सेंटर कोई कोई तो बहुत अच्छे सजे सजाए, कोई सिंपल तो कोई बहुत रॉयल, कोई बीच के भी आ गए थे। सजे सजाए और कोई सिंपल तो कोई बहुत रॉयल, कोई बीच के भी थे। ज्यादा हैं जो समझते हैं कि रॉयल लगे। कोई वीआईपी आवे तो उसको लगे कि सेंटर अच्छा है, लेकिन अपना ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है ना, है कि ना बिल्कुल सादा हो ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए।
ब्रह्मा ने तो बहुत साधारण देखा और रहा, लेकिन अभी साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कार्य में करो का कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा भी कोई ना कहे कि ये क्या लगा दिया, पता नहीं, और ना कोई कहे कि ये तो अभी राजाई ठाठ। अभी राजाई ठाठ हो गया है। तो आज का पाठ क्या है? मुक्त तो सबसे हो गए ना, सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई ना, पक्की है या घर जाएंगे? पक्का है या घर जाएंगे? या तो कहेंगे कि मुश्किल है। पक्का रहना। माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखा। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, काम तो नहीं हो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कम तो नहीं हो ना। अच्छा, डबल फॉरनर्स भी बहुत आए। स्थापना के कार्य की डबल शोभा, डबल विदेशी है। बाप दादा जानते हैं कि कितनी मेहनत से, युक्ति से यहाँ पहुंचते हैं। अगर लगन कम हो तो पहुंचना भी मुश्किल लगे। एक तरफ बाप दादा सुनते हैं कि मनी डाउन हो गई, और दूसरी तरफ दूसरे साल देखते हैं और भी विदेशी ज्यादा हो गए। तो ये हिम्मत है। रशिया का ग्रुप भी आया है ना। रशिया वालों ने टिकट कहाँ से लाई? इन्हों की कहानियां बहुत अच्छी सुनने वाली। टिकट कैसे इकट्ठी करते हैं, उसकी कहानी बहुत अच्छी है। ये तो सब होना ही है। जब है ही कागज पेपर ही तो चाहिए। डॉलर कहो चाहे पाउंड कहो, तो पेपर ही है। तो पेपर कहाँ तक और चलेगा? सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? मनी डाउन तो होनी है। और आपकी मनी सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। कमाई का साधन कुछ नहीं। ब्रह्मा के साथ 1-2 समर्पण हुए और अखबार में डाला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा।
आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे, टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारीज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने को रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसी को ही कहते हैं मिर्वा मौत मलुका शिकार। ये किसको पता है? पता नहीं क्या, किसको बाबा मार रहा है, किसका शिकार कर रहा है। ये मुरली में इसका क्यों ऐसी बातें बाबा करते हैं? क्या है ये बीच में मौत की बातें, शिकार की बातें? खुशी में नाचते रहे, ये कहने के बाद ऐसी बातें कहने लगे। इसी को ही कहते हैं मिर्वा मौत मलुका शिकार। पता नहीं किसको कहते हैं मलुका शिकार। ऊपर तो खुशी की बात है। तो चारों ओर दुख होगा, दुख, और आप खुशी में नाचते। क्या होता है भाई, ये कौन बताएगा? मिर्वा कहा जाता है जिसका शिकार होता है। तो मलुका कहते हैं शिकार करने वाले को। जिसका शिकार किया वो तो बेचारा मर गया, परंतु जिसने शिकार किया वो खुश हो जाता है, आज मेरा काम चल गया, आज सारे परिवार का भोजन हो गया। इसलिए बाप दादा ने आज कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उसकी विशेषता है प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। प्रसन्न चित्त गाली देने वाला भी थक जाए। हो सकता है ये नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला, सेकंड भी बोला या नहीं। सोचो, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फिर हो, आपने बोला वो है ही है, परंतु यदि आपकी शक्ल फिर खराब हो गई तो भी अप्रसन्नता। शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फिर इतना सहन किया ना, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई, तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना। और चाहिए ही क्या, बाप मिला सब कुछ मिला, गीत तो यही गाते हो ना। तो ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं कि उसके आगे जोर जोर से हंसने लग जाओ तो वो और ही गर्म हो जाए। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं।
आत्मिक। तो आज का पाठ क्या रहा? सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। डबल समझा? अच्छा, अब मुलाकात है। पंजाब ने कोई शेर मधुबन तक लाया है? चीता लाए हैं या शेर लाए हैं? कि अभी शेर को अच्छी तरह से सजाते हो? छोटे छोटे तो आए हैं, फिर भी पंजाब की सेवा में फर्क तो है। तो वो भी हो जाएगा। इंदौर क्या तैयार कर रहे हैं? क्या नया प्लान बनाया? जो मधुबन तक बड़े से बड़े पहुंचे, डायमंड जुबली में लास्ट में एक ऐसा प्रोग्राम करो तो सब तरफ के विशेष वीआईपी पहुंचे, आईपीज नहीं। आईपीज, वीआईपीज, चाहे विदेशी चाहे देश के, दोनों तरफ से वीआईपी ग्रुप पहुंचे, चाहे थोड़ी संख्या में हो, लेकिन हो सारा ग्रुप वीआईपी। ऐसे नहीं बाप दादा कहते हैं कि हजारों ले आओ, वो तो हो नहीं सकता। थोड़े लाओ, लेकिन क्वालिटी वाले लाओ, जो एक एक स्वयं सेवा करे। तैयार कर फिर कर रहे हो ना? सेवा तो वृद्धि को प्राप्त हो रही है और होती रहेगी, ये होनी ही है। सिर्फ आप डायमंड बन जाओ तो चारों ओर आपकी चमक खींच करके लाएगी। आसाम गुवाहाटी वाले क्या विशेषता कर रहे हैं? नया प्लान क्या बनाया है? गुवाहाटी का कोई मिनिस्टर आया है? नहीं, तो लाओ ना। गुवाहाटी का मिनिस्टर रह जावे तो उलाहना मिलेगा ना। बॉम्बे वाले क्या कर रहे हैं? क्या नया प्लान बनाया है? देखो, भाषण किया, मिनिस्टर आया, प्रेसिडेंट आया, वो तो आए और गए, लेकिन ऐसा समीप लाओ जैसे मॉरिशस वालों ने समीप लाकर खुद अपनी हिम्मत से प्रोग्राम बनाया और इंडिया गवर्नमेंट ने पूरी मदद की थी। ये पहला हिम्मत वाला है ना। नहीं तो विदेश वाले कहते हैं आना तो चाहते हैं, आप लोग करो, वो नहीं होना है। ले करना जैसे उसने हिम्मत रखा, अपना प्रोग्राम दिया, ऐसे विदेशी नागरिक यदि विदेश वाले कहते हैं आना तो चाहते हैं, आप लोग करो, वो नहीं होना। लेकिन जैसे उसने हिम्मत रखी, अपना प्रोग्राम दिया, ऐसे विदेश से अपना प्रोग्राम बनाकर यहाँ के मिनिस्ट्री की आंखें खोले कि दूर दूर से आते हैं और हम यहीं रहते हुए हैं। तो मॉरिशस को, चाहे छोटा है मॉरिशस, लेकिन हिम्मत तो देखो, हिम्मत तो छोटे में ही तो कमाल की। मॉरिशस की को इस सेवा की मुबारक। अच्छा, अच्छा, देखो, ये किसी को भी दृष्टांत तो दे सकते हो ना, एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे ये आया वैसे बड़े को तो और ही ज्यादा मदद मिलेगी। तो मॉरिशस ने आईपी के आने का दरवाजा खोला, वे अच्छा किया। अच्छा, बॉम्बे वाले क्या करेंगे? पीस पार्क बनाएंगे, वो भी अच्छा है। कोई कमाल करके दिखाओ।
पीस पार्क बनाना ये भी अच्छी हिम्मत रखी है, लेकिन डायमंड जुबली में कोई नवीनता करो। वर्षा सेवा करके कोई शेर को ले आओ। बॉम्बे के शेर हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे कोई लाओ जो एक अनेकों को जगाए और सेवा में निमित्त बने। तो बॉम्बे वाले ऐसे नामी ग्रामी को लाना, ऐसा होगा? संभव है? ऐसे लाओ जो आगे भी संपर्क में आए और लाए। जैसे हैदराबाद में राजू का छोटा मिसाल देखा ना, तो था बहुत छोटा लेकिन आया भी और लाया भी। ऐसा कोई लाओ जाओ नहीं। नाम तो बाला हो गया ना। अच्छा, इसी की ट्रेनिंग हो रही है। ज्ञान सरोवर में सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। देखेंगे, ट्रेनिंग तो की, ट्रेनिंग का फल बाप दादा के आगे कौन सा लाते हैं। ट्रेनिंग करने वाले डायमंड जुबली में बाप दादा के आगे फल लाओ। समझा? सेवा बहुत अच्छी है, लेकिन आज अब सर्व संबंध संपर्क में लाओ। ज्ञान योग में लाओ। सिर्फ अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये फल नहीं है। ये तो छोटा सा एक अंगूर है। बड़ा फल लाओ। कहाँ भी जाएंगे, किसको फल देंगे, तो क्या एक अंगूर ले जाएंगे? अगर गिफ्ट देंगे तो कुछ बड़ा फल लाएंगे ना। अच्छा है, कर रहे हो, लेकिन इसी लक्ष्य से करो कि डायमंड बन और डायमंड जुबली में नवीनता करके दिखाएंगे। इसको कहा जाता है ट्रेनिंग की सफलता। चांस तो अच्छा मिला है। अभी देखेंगे कितने फ्रूट थाली भरकर आते हैं, या एक फ्रूट आता है, या एक अंगूर आता है। अच्छा, केरला, कर्नाटक, केरला क्या करेगा? केरला की विशेषता होती है पढ़े लिखे बहुत होते हैं। तो इस पढ़ाई में नहीं, सेंटर तो होना ही है। कृष्णा अय्यर जैसा वो केरला ने नहीं निकाला, वो दिल्ली ने निकाला। ऐसा कोई तैयार करो, ऐसे ही 4-5 का ग्रुप तैयार करो। अच्छा, केरला में नारियल के पेड़ बहुत होते हैं, तो आईपीएस को पेड़ पूरा ले आओ। आईपीएस का पेड़ पूरा ले आओ। कृष्णा अय्यर छोटा माइक तो है ही, आदि से अंत तक सेवा में सहयोगी है और रहेगा। अच्छा है, जैसे कृष्णा अय्यर है, मद्रास का गवर्नर है। ऐसे निकालो और ऐसों का संगठन करो। फिर देखो, आप आराम से बैठे रहेंगे और वो आवाज फैलाते रहेंगे। जैसे आजकल की जो नई नई टीचर्स आती है ना, वो देखती है कि पुरानी दादियाँ तो बड़े आराम से रहती हैं और हम लोगों को भाग दौड़ कराती हैं। तो आप लोगों को तैयार किया ना, तो वो आराम से बैठी हैं।
तो आप भी ऐसे तैयार करो जो आप भी आराम से बैठो। अच्छा, आंध्र प्रदेश से एक राजू तो निकला, लेकिन वो आंध्रा चला गया। अभी आंध्रा प्रदेश को और ग्रुप तैयार करना चाहिए, क्योंकि आंध्रा प्रदेश में आईपी बहुत है। चाहे कहाँ भी मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने देश की वैल्यू देते हैं। मिनिस्टर बन जाते हैं, आंध्र प्रदेश का कोई मिलेगा ना तो उससे रिगार्ड से मिलते हैं। देश का नशा होता है ना, तो आंध्रा को भी ग्रुप तैयार करना चाहिए। सेंटर बढ़ रहे हैं, गीता पाठशालाएं बढ़ रही हैं, ये तो होना ही है। ये अभी बड़ी बात नहीं है। कोई नवीनता करो, बढ़ाओ, और भी गीता पाठशालाएं सेंटर्स बढ़ाओ, लेकिन साथ साथ माइक भी तैयार करो जो प्रत्यक्षता करे। अच्छा, बेलगाम क्या कर रहा है? कितने आईपी तैयार किए? कम से कम एक कंगन तो तैयार करो। माला छोड़ अच्छा, डबल विदेशी यूके जर्मनी सभी से हाथ उठवाकर बाप दादा मिल रहे हैं। फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट ने अपना वायदा तो पूरा कर लिया। बाप दादा फ्रैंकफर्ट वालों की हिम्मत पर खुश है, और सुदेश बच्ची भी सेवा मन से कर रही है, इसलिए उसको भी मुबारक। सेवा साधारण करना ये कोई बड़ी बात नहीं, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये बड़ी बात है। तो जर्मनी वालों प्रति आप सभी भी मुबारक की ताली बजाओ। स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड भी अच्छा चल रहा है। साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अच्छा। ऑस्ट्रेलिया वाले खुश हैं, संतुष्ट हैं। यस या नो? बोलो यस। देखो कहां से भी आए हो, लेकिन डबल विदेशी सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक विक्ट्री का लगाया हुआ है। देखो, क्योंकि आप लोग बाप के और सर्व ब्राह्मणों के प्यारे हो, तो हम विजयी हैं। विजयी थे, विजयी रहेंगे। ये विजय का तिलक सदा अपने मस्तक में देखो। बहुत 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 लकी हो जो कोने कोने से बाप दादा ने आप सबको निकाला, प्यार से ढूंढकर आपको अपना बनाया है। देखो कितना कोने कोने में हो, लेकिन बाप ने तो पहचान लिया ना, इसलिए सदा विजयी है। ये नशा प्रैक्टिकल में अनुभव करो, सिर्फ मुख से नहीं कहना। मुख से कहो विजय और हार खा रहे हो, ऐसे नहीं। हार हो ही नहीं सकती, हैं ही विजयी। तो विजय का नशा डबल विदेशियों को सहज और सदा समझा। भारत वालों से आप सभी ने देखा आप परिवार कितना बड़ा है, आपका परिवार कितना बड़ा है। पंजाब वालों ने देखा, बॉम्बे वालों ने देखा, सभी भारत वालों को ये खुशी होती है कि हमारा बाबा का स्थान कोने कोने में है। जहाँ जाओ वहाँ पलक से कह सकते हो कि हमारा घर यहाँ भी है, यहाँ भी है। जहाँ जाओ अपना घर है,
तो भारत वालों को डबल विदेशियों को देखकर खुशी होती। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को प्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा याद और सेवा के बैलेंस से द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विदेश के 4 भाई फिल्म निकाल रहे। अच्छा, ये ग्रुप भी सेवा के लिए आए हैं, सभी सेवा से खुश हैं, हिम्मत है ना? क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं सोचो। अच्छा है, अच्छा होना ही है। जो श्रेष्ठ स्मृति से कार्य करते हो वो सदा ही अच्छा है। तो ये कभी नहीं सोचो पता नहीं क्या होगा, पता है अच्छा होगा। समझा? अच्छा है, हिम्मत बहुत अच्छी रखी, जहाँ हिम्मत है वहाँ मदद है। अच्छा, दादियों से जब आप और ये दादी और दादी जान की मिलते हो तो आपको क्या लगता है? दादियों ने कहा कि बाबा आपको क्या लगता है? बाप को तो अच्छा लगता है, आपको क्या लगता है? बाबा ने अच्छी जोड़ी तैयार की है, देश विदेश अलग होते भी सब साथ में। ये भी ड्रामा में पार्ट है। फिर भी ब्राह्मण परिवार फाउंडेशन होना तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना? बाप दादा अपने निमित्त फाउंडेशन वाली आत्माओं को अपने से भी आगे रखता है, क्योंकि अभी देखो बाप तो है निराकार, ब्रह्मा बाप भी आकारी हो गया। अभी साकार में सुनाना पड़े, देखना पड़े, देना पड़े। इसके लिए निमित्त तो ये लोग हैं ना, और सहज चल रहे हैं। ये देख आप सभी भी खुश होते हो ना। देखो आप द्वारा दादी जान की ये विदेश सेवा मुंदी हुई थी, तो ड्रामा को कोई बदल नहीं सकता। आपको जाना पड़ा, निमित्त बनना पड़ा विदेश के लिए, जरूरी है ना। बाबा की साकार, बाप दादा ने बाप दादा तो अलग हो ही नहीं सकता। ऐसे चिपका हुआ है क्योंकि आप लोगों को सारा दिन यही कहना पड़ता है कि बाबा ये करते, बाबा ये करते, कहते बाबा बाबा ही निकलता रहता है ना। याद कराने के लिए भी कहना पड़ता कि शिव बाबा याद है। कोई रो करके आए, आप बाबा बाबा कहकर उसको हंसा देते हो। ऐसे हंसा देते हो, कहकर हंसा देते हो, ठीक है। देखो बहुत छोटा सा ग्रुप है लेकिन बहुत काम का है, कितने थोड़े गिनती के। अभी डायमंड जुबली तो है ही, लेकिन इस बारी बाप दादा नंबर देंगे कि रियल में डायमंड कितने बने हैं। देखेंगे विदेश जीतता है या देश, और इसमें भी युवा ज्यादा नंबर लेते हैं। प्रवृत्ति वाले लेते हैं व युवा कुमारियां लेती हैं। बाप दादा को तो खुशी है,
जो भी नंबर लेवे, लेकिन इसमें साथियों का भी सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसे नहीं आपने अपने आप सिर्फ कहो मैं तो ठीक हूँ, नहीं, सर्टिफिकेट चाहिए। देखेंगे कितने निकलते हैं, वृद्धि तो होनी ही है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।